Good morning, Parthians. Welcome to Path Online Tutorials. Students, today we are starting our new chapter of mathematics, that is chapter number 7. Chapter is cubes and cube roots. Okay, chapter name is cubes and cube roots. जैसे हमने लास्ट चैप्टर किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वैसे ये क्या है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. क्लियर? तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज उसको ये निकालना सीखा था, कैसे निकालेंगे, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे. बिल्कुल वैसे ही चैप्टर हमारा क्यूब्स एंड क्यूब. ठीक. तो जैसे हमें पता है कि 2 का स्क्वायर है ना, का क्या मतलब होता है 2 into 2 4. इस तरह से 2 क्यूब का क्या मतलब होगा 2 into 2. हमने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में भी सीखा था. पावर का मतलब है वो नंबर उतने टाइम मल्टीप्लाई होगा. इट मींस दैट विल बी 8. क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा मतलब है क्यूब का, है ना. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज रिलेटेड टू क्यूब एंड जो सेकंड एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की दैट इज रिलेटेड टू क्यूब. तो इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, क्यूब निकालना सीखेंगे और ये पता करेंगे कि कौन सा नंबर क्यूब है या नहीं है. वो सब कुछ सीखने वाले हैं हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में. किसी भी नंबर का क्यूब निकालना तो बहुत इजी होता है, सिंपल सी बात है. अगर मुझे 2 का क्यूब निकालना है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, क्यूब निकल जाएगा. 5 का क्यूब निकालना है 5 into 5 into 5 दैट विल बी 125. तो क्यूब निकालना बहुत इजी है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना बहुत इजी है. उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, इन दिस वे वी कैन फाइंड द क्यूब ऑफ दैट नंबर. अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का वो स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के. चैप्टर भी ज्यादा लेंथी नहीं है तो जल्दी से करते हैं. इसके हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स कर रहे हैं. Which of the following numbers are not perfect cubes? हमें बताना है इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा बुक का फर्स्ट पार्ट है और ये पार्ट है 5th. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. इन्हें फाइंड आउट करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? We will find out this by the prime factorization method. कैसे? हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. 2 1 2, 1 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 आएगा. 2 8 16, 2 5 10, 4 8, 2 2 4 1 4, 2 7 4, 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1. अल्टीमेटली 216 के जो फैक्टर्स बने वो क्या है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. अब 3 का पेयर बन रहा है ना, यहां पर भी 3 का पेयर बन रहा है. अल्टीमेटली जो 216 है वो किससे इक्वल है 2 क्यूब 3 क्यूब, इट मींस 6 क्यूब. तो अल्टीमेटली जो 216 है वो परफेक्ट क्यूब है. तो समझा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब. तो ये परफेक्ट क्यूब है. 216 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. वो क्या है परफेक्ट क्यूब नंबर. ठीक है, बात समझ आई. अब सोल्व करते हैं. 4 6 6 5 6 इसका भी ये करेंगे. प्राइम फैक्टर निकालते हैं. प्राइम फैक्टर निकालेंगे. इवन नंबर है सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा. 2 2 * 4, 2 3 * 6, 2 3 * 6, 2 2 * 4, 2 8 * 16. दोबारा से 2 से करते हैं. 2 1 * 2, 2 1 * 2, 1 3, 2 6 * 12, 1 2, 2 6 * 12 and 2 4 * 8. दोबारा से 2 पे जाएंगे. 2 5 * 10, 1 6, 2 8 * 16, 2 3 * 6, 2 2 * 4, 2 2 * 4, 2 9 * 18, 2 1 * 2, 2 6 * 2 1 * 2, 2 4 * 8, 1 1, 2 5 * 10, 2 8 * 16, 2 7 * 14, 2 2 * 4, 1 8, 1 8, 2 9 * 18, 7 to 9, 3 2 * 6, 3 4 * 12, 3 3 * 9, 3 8 * 24, 3 1 * 3 2 * 6, 3 7 * 20, 3 9 * 27, 3 3 * 9, 3. तो 3 का पेयर 2 का बन रहा है, ये भी बन रहा है ना. अल्टीमेटली 4 6 6 5 6 क्योंकि कैसे लिख सकता हूं मैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 6 तो 2 है, 6 in 3, 1 2 3 4 5 6. तो 3 के पेयर बन रहे हैं तो यानी ये क्या है परफेक्ट क्यूब है.
ये भी नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है। 2 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब, अल्टीमेटली 4 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 4 3 12, तो अल्टीमेटली 12। तो अल्टीमेटली किसका क्यूब है? 12 का क्यूब। ठीक है, ये नंबर क्या है? 12 का क्यूब। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस हमने क्यूब रूट फाइंड आउट किए, तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो ये दोनों ही नंबर परफेक्ट क्यूब हैं, दोनों ही नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, अब एक पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या है, एक पार्ट इसी क्वेश्चन में क्या है? 100। ठीक है, 100 का फाइंड आउट करके देख लेते हैं। हंड्रेड, ठीक है, 100 का हम फाइंड आउट करके देखते हैं। क्या करेंगे? 100 के फैक्टर बनाएंगे। 2 5 जा 10 0 25, 5 5 जा 25, 5 1 5। ठीक है, अब 100 के जो फैक्टर बने उसमें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ना तो 2 का क्यूब कंप्लीट है, ना ही 5 का क्यूब कंप्लीट। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें 2 के पेयर तो बन रहे हैं पर 3 के पेयर नहीं बन रहे, है ना। तो अल्टीमेटली ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है।